आरव ने बिना झिझक गोली खा ली। अगले ही पल उसके शरीर में तेज ऊर्जा दौड़ गई और वह अचानक दूरदृष्टि हजारों किलोमीटर दूर देखने की शक्ति जागृत कर बैठा। जैसे ही उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, उसने दूर एक चमचमाती कार में बैठी दो सुंदर युवतियों को देखा। हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों में से एक वही थी जिसे आरव अपने सपनों में बार बार देखा था, उसकी स्वप्न सुंदरी। आरव तुरंत अपने जादुई मंत्रों का प्रयोग कर तेजी से वहां पहुंच गया और बिना किसी झिझक दोनों युवतियों से बोला, तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम मिलकर साधना करेंगे। परंतु उसकी बात सुनते ही दोनों ने जोरदार धड़ मारे और गुस्से में वहां से जाने लगी। उन्हें रोकने की कोशिश में आरव कुछ बोल ही रहा था कि तभी आसमान से उसके गुरु आर्षि वेदांत प्रकट हुए। गुरु बोले, आरव, तुम 20 वर्षों से तपस्या कर रहे हो और हर बार तुम्हारी साधना अधूरी रह जाती है, क्योंकि हर बार तुम्हें सपने में कुछ स्त्रियां दिखाई दे रही हैं और जब तुम जागते हो तो तुम्हारी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। आरव ने चकित होकर पूछा, गुरुदेव, फिर इसका उपाय क्या है? गुरु बोले, तुम्हें अपनी शक्ति पूरी तरह प्राप्त करने के लिए 3 घंटे के भीतर उन 9 स्वप्न सुंदरियों को खोजना होगा जिनसे तुम्हें सपनों में मिलन होता है। जब तुम अंतिम स्त्री से मिलोगे तभी तुम्हारी शक्ति वापस लौटेगी। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा बिखर जाएगी। इतना कहकर गुरु ने अपना मंत्रमयी कमंडल घुमाया जो हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घूमने लगा और आरव को हवा में उठाकर पहाड़ से नीचे पहुंचा दिया। साथ ही उसे एक जादुई कुंभ दिया जिसमें 9 स्वर्ण अमृत गोलियां थी। समय बहुत कम था, इसलिए आरव ने तुरंत एक और गोली खा ली। उसकी दूरदृष्टि फिर सक्रिय हुई और उसने 2 स्वप्न सुंदरियों को ढूंढ निकाला, वही 2 जिन्हें उसने पहले देखा था। वह तुरंत उनके पास गया और पुनः अपना प्रस्ताव रखा, पर इस बार भी उसे 2 जोरदार थप्पड़ मिले और गार्ड्स ने उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन जब वह दोनों युवतियां जा रही थीं, तभी उनमें से एक के मन में अजीब सी अनुभूति हुई। उसे अचानक वही सपने याद आने लगे जो आरव को आते थे, मानो उसने भी पिछले जन्म में उसे देखा हो। यहीं से उनके बीच एक रहस्यमय संबंध की शुरुआत हुई।